Hello dear students, in this video we will discuss about enzymes, right? What are enzymes? Enzymes are commonly, basically they are proteinous nature and which has the capability to catalyzing chemical reaction. And why it is called as biocatalyst? Because these perform whole chemical reaction inside the living organism, and that's why they called as biocatalyst, right? Enzyme are synthesized by living cells, right? First time enzyme term was coined by Kohne and for catalytically active substance previously called as ferments, right? नाउ एंजाइम्स सबसे पहले जो एक्चुअली फाइंड आउट हुआ था बाय द बुशनर ने किया था एंड विद द एक्सीडेंटल डिस्कवरी। वो जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी? जब शुगर का फर्मेंटेशन हुआ था और उसके कारण शुगर इज़ नॉट ओनली कॉज्ड बाय द लिविंग ईस्ट सेल बट ऑल्सो ईस्ट एक्सट्रैक्टेड, राइट? द एक्सट्रैक्टेड ऑब्वियसली possess biocatalyst require for the process and that's why एन दैट इज इन और जाइम मीन्स होता है ईस्ट, राइट? तो इसका मतलब एंजाइम का जो नाम आइडेंटिफाई हुआ है वो कैसे है? ईस्ट में प्रेजेंट, राइट? बुचनर ने फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर किया था एंड दैट इज कॉल्ड एज जाइमेज और जाइमेज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इन 1903 में, राइट? देयर आर न्यूमेरस एंजाइम। उसके बाद में बायोकेमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट की तरह परफॉर्म करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स क्या हुए थे? आइसोलेट हुए थे। नाउ व्हाट इज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फॉर द एंजाइम्स, राइट? biological importance for biological importance for enzymes. Thousands of chemical reaction are taking place in the body of living organism, as we know that, right? And all them are mediated by enzyme. It means कि body में जितनी भी reactions होती है, chemical reaction होती है, like energy production है, repairing है, growth है, वो सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो enzyme ही उन reaction को क्या करता है? perform करता है, right? Enzymes mediated reaction डू नॉट रिक्वायर हार्श ट्रीटमेंट और एंजाइम के लिए किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। वो जितने भी एंजाइम होते हैं दे ऑल रिएक्ट एट स्पेसिफिक पीएच, राइट? और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट का डिफरेंट डिफरेंट पीएच होते हैं, दैट्स वाई वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एज दे ऑपरेट अंडर फेवरेबल कंडीशन एंजाइम फोर्स द ऑर्गेनिज्म टू लाइव अंडर फेवरेबल एनवायरनमेंट। अगर हम कोई कंडीशन, अच्छा हमें मालूम है कि कोई भी कंडीशन अगर होती है और फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो सारी की सारी जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो क्या होती है? उसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपरली काम होती है। एंजाइम्स आर हाईली रेगुलेटेड, देयर फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय सेपरेट जीन। भाई हमने ये भी बोला था, अभी पहले हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कंट्रोल जो होता है वो स्पेसिफिक सेपरेट जीन का सेपरेट एंजाइम के लिए कोडिंग होती है और जीन अलाउ सर्टेन एंजाइम टू बी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल इन द सेल। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स जो होते हैं ऑल आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और ये सबसे पहले किसने बताया था? सुमनर ने बताया था, विद द एक्सेप्शनल्स ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड आरएनएज एंजाइम। आरएनएज एंजाइम जब डिस्कवर हुआ था तब उन्होंने बोला था कि प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन का बना था। कुछ एंजाइम जो होते हैं में एडिशनली कंटेन अ नॉन प्रोटीन ग्रुप, कभी कभी कुछ एंजाइम के साथ में नॉन प्रोटीन ग्रुप भी होते हैं। तो इसका मतलब हम एंजाइम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेट एंजाइम। सिंपल एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एंजाइम जो का पूरा जो पार्ट बना हुआ है वो होली पार्ट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और एक्टिव साइट जो होती है स्पेसिफिकली वहाँ पर ग्रुपिंग होती है और ग्रुपिंग होती है स्पेसिफिक इसके ही अमीनो एसिड की, एडिशनल सब्सटेंसेस और ग्रुप इज एब्सेंट। जहाँ पर एक्स्ट्रा सब्सटेंस और ग्रुप क्या हो जाता है? एब्सेंट होता है, लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरिएज, ये जितने भी होते हैं वो टोटली प्रोटीन के बने होते हैं, राइट? कॉन्जुगेट प्रोटीन, एंजाइम विच इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स। एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम, एग्जाम्पल इज फ्लेवोप्रोटीन, राइट? एंड दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज को फैक्टर। तो अगर कंप्लीट को एंजाइम की बात करते हैं तो एपो एंजाइम और को फैक्टर को दोनों को मिला के हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम और एक्टिव साइट इज फॉर्म जॉइंटली बी एपो एंजाइम एंड को फैक्टर, ठीक है? नाउ
we will discuss about the what is the active site and active spot of enzyme. तो whole enzyme molecule जो पूरा molecule होता है it is not active. हमने देखा था कि particularly जितने भी enzyme होते हैं वो पूरा का पूरा active site पे combine नहीं होता है. Small portion of it's activated and it is called as active site or active spot. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मालूम है ये सबस्ट्रेट है, राइट, ये एंजाइम की सबस्ट्रेट है, उसके बाद में यहाँ पर सबस्ट्रेट से कंबाइन हो गया, उसके बाद में क्या बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एन एंजाइम में है 1 to several एक्टिव साइट. एक एंजाइम पे एक से ज़्यादा एक्टिव साइट हो सकती है और एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट वहाँ पर कंबाइन हो सकते हैं. एन एक्टिव साइट और स्पॉट एरिया ऑफ एंजाइम विच इज़ कैपेबल फॉर अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाय इट्स स्पेसिफिक चार्ज, size and shape so as to allow the chemical change it fails to recognize other molecule. right, क्लासिफिकेशन. एंजाइम को बहुत सारे बेसिस उनकी प्रोसेस के बेस पे, उनके सबस्ट्रेट के बेस पे, उनके प्रोडक्ट के बेस पे बहुत सारे एंजाइम को कैटेगराइज किया गया है. और सबसे पहले हम देखते हैं मेनली 2 बोर्ड कैटेगरीज है. सबसे पहली होती है हाइड्रोलाइजिंग. हाइड्रोलाइजिंग लार्ज मॉलिक्यूल को, हाइड्रोलाइजिंग जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, एस्ट्रेज, फोटोलाइसिस, अमाइडेज, डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलाइजिंग, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मोनोमर यूनिट में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. दे आर ऑफन ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स, और इनको हम 3 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्रोटियोलाइटिक, अमाइलोलाइटिक एंड लिपोलाइटिक. right, now second is desmolizing, catalyzing reaction other than hydrolysis. हाइड्रोलिसिस के अलावा जो रिएक्शन होती है, एग्जांपल अल्डोलेज है, डिहाइड्रोजिनेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन है, परऑक्सीडेज है, परऑक्सीडेशन है, कैटलेज है, कार्बोक्सिलेज है, ये सारे जो एंजाइम होते हैं वो डेस्मोलाइजिंग में आते हैं. मॉडर्न सिस्टम ऑफ एंजाइम को क्लासीफाई जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में किया गया था, एंड IUBC इन 1961. फाइनली एंजाइम का क्लासिफिकेशन दिया गया था. इट ग्रुप्स एंजाइम इनटू फॉलोइंग 6 कैटेगरी, और इन्होंने टोटल एंजाइम को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम. ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो है वो उन पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्ट लेते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन परफॉर्म होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ पर ये एंजाइम क्या करते हैं, अपनी पार्टिसिपेशन को शो करते हैं. ऑक्सीडो रिडक्टेज आर द 3 टाइप्स. ये बेसिकली 3 होते हैं. ऑक्सीडेज विच इज हेल्प इन ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल, एंड रिडक्टेज जहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होती है वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपनी रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं. एक होता है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या होता है कि जहाँ पर भी साइटोक्रोम्स का ऑक्सीडेशन होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेशन, सक्सीनेट में डिहाइड्रोजिनेस होता है, और नाइट्रेट जो होता है वो रिडक्टेज एंजाइम में क्या करता है, एक्टिवेट करता है. सेकेंड कैटेगरी एंजाइम की होती है दैट इज ट्रांसफरेज. भाई ट्रांसफरेज का मीनिंग होता है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को, लाइक फंक्शनल ग्रुप है या कोई भी एल्डिहाइड है या कोई कीटोन है या कोई ईस्टर ग्रुप अगर कहीं प्रेजेंट है तो उस ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट पर ट्रांसफ़र करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेज. एग्जाम्पल ग्लूटामेट, पायरुवेट, ट्रांस अमीनेज. ट्रांसफर अमीनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट टू पायरुवेट ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ एलेनिन. एलेनिन में क्या होता है, जब एलेनिन का सिंथेसिस होता है तो ग्लूटामेट से पायरुवेट जो है वो उसमें अमीनो ग्रुप क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है. लाइक सेम एज यहाँ पर दिखा हुआ है कि प्रोटीन, देखिए यहाँ पर जो है वो कहाँ पर है, जनरली ए इधर प्रेजेंट है बट वो काय पे शिफ्ट हो गया है, प्रोटीन के ए अमाइलो एसिटाइल tRNA ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में. नेक्स्ट इज हाइड्रोलेज. हाइड्रोलेज दे कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस बॉन्ड लाइक ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक पेप्टाइड जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, हेलाइड जितने भी होते हैं, फॉस्फेट नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है उन सब को
विच आर फॉर्म बाय द डिहाइड्रेशन, जहाँ पर क्या करते हैं H2O निकलता है, वहाँ पर वो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और इसके कारण वो बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक. हाइड्रोलाइज ब्रेक अप लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस विद हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. द फिनोमिना इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस. डाइजेस्टिव एंजाइम जितने भी होते हैं जो हमने ऑलरेडी 16 चैप्टर में पढ़े हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज एंजाइम में पार्टिसिपेशन करते हैं. नाउ लाइएज, फोर्थ एंजाइम. लाइएज का मीनिंग होता है दैट इज ब्रेक डाउन, क्लीवेज, रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस. बिना हाइड्रोलिसिस के भी ग्रुप रिमूव होता है या ऐड होता है. नाउ ग्रुप टू डबल बॉन्ड और रिमूवल ऑफ ग्रुप प्रोड्यूसिंग डबल बॉन्ड रिमूव होता है या ऐड होता है. हिस्टिडीन, डीऑक्सी कार्बोक्सिलेज जो क्या करता है, डीऑक्सी कार्बोलेज जो है वो हिस्टिडीन को ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में क्या करता है, ब्रेक करता है. नाउ नेक्स्ट इज आइसोमरेज. आइसोमरेज हम क्या बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड लाइक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट दे हैव डिफरेंट सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाइक C6H12O6 बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट. एंजाइम कॉज रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने देखा था ग्लूकोज में 6 कार्बन रिंग होती है, फ्रुक्टोज में 5 कार्बन रिंग, पेंटोज रिंग होती है. बट पेंटोज और हेक्सोज रिंग में जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिक चेंजेस, राइट. दे आर 3 टाइप्स आइसोमरेज. एल्डोज टू कीटोज ग्रुप, वाइस वर्सा, glucose 6 converted into phosphate and fructose 6 converted into glucose 6 phosphate converted into fructose 6 phosphate in presence of isomerase enzyme, right. Epimerase change position of carbon group in xylulose phosphate to ribulose phosphate. ये सारे के सारे प्रोसेस हम ग्लाइकोसाइडिक जो ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, और कैल्विन साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि आइसोमरेज क्या होते हैं. म्यूटेज, शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ साइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. इसका मतलब यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है. पहले एक ग्लूकोज 6 कार्बन पे फॉस्फेट था, नाउ उसके बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, चेंज उसकी पोजीशन चेंज कर देता है. ना लाइगेज, लाइगेज का मीनिंग होता है सिंथेसिस करना या बाइंड करना. एंजाइम बाउंडिंग ऑफ टू केमिकल विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द ATP रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सच बॉन्ड्स लाइक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन सल्फर के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इट कंबाइन पायरुविक एसिड विथ CO2 एंड जिसके कारण वो क्या पढ़ाता है, दैट इज ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड. और ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, राइट. नाउ वी विल डिस्कस सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, सम स्पेसिफिक नेचर ऑफ एंजाइम. तो मैक्सिमम जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे ऑल आर प्रोटीन, बट कुछ एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं राइबो एंजाइम. तो मैक्सिमम प्रोटीन आर प्रोटीन, मैक्सिमम एंजाइम्स आर प्रोटीनियस नेचर. और जनरली कौन सी वाली प्रोटीन होती है, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन. बट कुछ जो होते हैं वो नॉन प्रोटीनियस होते हैं, लिपिड के बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज राइबो एंजाइम, राइट. एडिशनल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो उनकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. नाउ मॉलिक्यूलर वेट, बीइंग प्रोटीनियस द एंजाइम आर जेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि प्रोटीन है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, बड़ा ही होगा. विद द मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 6000 to 4,60,000. और यहाँ पर 4,60,000 की अगर हम बात करते हैं तो वो जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स का. और अगर 6000 का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखते हैं तो वो होता है बैक्टीरियल फेराडॉक्सिन का, राइट. कोलाइडल नेचर, कोलाइडल मीन्स क्या होता है, दे आर हाइड्रोफिलिक एंड फॉर्म हाइड्रोजोल इन फ्री स्टेट. हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लिविंग होते हैं, और हाइड्रोसोल पानी के साथ में वो क्या करते हैं, फ्री स्टेट में हाइड्रोसोल फॉर्म करते हैं. केमिकल रिएक्शन,
enzyme do not start a chemical reaction but increase the rate of chemical reaction. भाई हमने बोला था it works like a catalyst and they perform activity inside the living organism, that's why called as biocatalyst. ये केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं बट उसकी स्पीड को इंक्रीज इन्हांस कर सकते हैं. दे डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम बट ब्रिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम वेरी सुन. इक्विलिब्रियम को कभी भी चेंज नहीं करते क्योंकि हमें मालूम है कि स्टार्टिंग में सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लो होता है. बट टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. बट इसका ड्यूरेशन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज. efficiency, the number of substrate molecule change the per minute by the molecule or enzyme is called as turnover number. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर मिनट में जितना प्रोडक्ट में चेंज होता है और एंजाइम मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड एज टर्न ओवर नंबर. हायर द टर्न ओवर नंबर द मोर इफिशिएंट एन एंजाइम. अगर हमने देखा है कि पर मिनट में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ज़्यादा अमाउंट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर एंजाइम का टर्न ओवर या वो एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है. अनचेंज फॉर्म, भाई हमने अभी बोला था कि वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है बट रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है. तो एंजाइम आर इन नो वे ट्रांसफॉर्म और यूज्ड अप इन द केमिकल रिएक्शन बट कम आउट अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन. तो उनका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए होता है बट वो खुद उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करते. रिवर्सिबिलिटी, थ्योरेटिकली ऑल एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन आर रिवर्सिबल कंट्रोल. एंजाइम की जितनी भी रिएक्शंस होती है वो रिवर्सिबल होती है, वो वापस क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलकर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके वहाँ से फ्री होके वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट्स के साथ में कंबाइन हो सकता है. Upon energy requirement, availability of reactant, concentration of end product and pH पे भी डिपेंड करता है. Enzyme specificity, enzymes are highly specific in nature in their action. For example, enzyme maltase act on sugar maltose बट नॉट ऑन लैक्टोज और सुक्रोज. तो हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक होता है कि भाई माल्टेज जो है वो माल्टोज पे करेगा, सुक्रोज पे लैक्टोज. डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एंजाइम हैं एक्ट ऑन द सेम सब्सटेंस बट गिव राइज टू डिफरेंट प्रोडक्ट. बहुत सारे एंजाइम हैं बट उनका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल रेफिनोज गिव राइज टू मेलिबियोबायोस एंड फ्रुक्टोज. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, an enzyme may act a different substance, that is sucrase can act on the both sucrase as well as raffinose producing different end product. राइट. नाउ हीट सेंसिटिविटी, तो हीट सेंसिटिविटी क्या होती है, ऑल एंजाइम जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं बिकॉज ऑल आर प्रोटीन. और जो प्रोटीन होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल हो जाते हैं. मोस्ट एंजाइम ऑपरेट, जो मैक्सिमम उनकी जो मैक्सिमम बेस्ट एक्टिविटी होती है वो 25 डिग्री टू 35 डिग्री पे बेस्ट एक्टिविटी शो करते हैं. अबव 35 डिग्री वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएंगे और कभी कभी हो सकता है कि वो उनकी एक्टिविटी बिल्कुल डीजनरेट हो जाए. और बिलो 25 भी वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं. प्रोटीन पॉइजन, being made of protein, enzymes are inactivated or denatured by all those substances and force which destroy energy radiations, right. जितने भी एंजाइम्स होते हैं या सब्सटेंस या फैक्टर्स होते हैं वो एनर्जी रेडिएशन से क्या हो जाते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय. पीएच, ईच हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर पीएच रेंज होती है जिस पे उसकी अपनी एक्टिविटी शो करती है. लाइक पेप्सिन जो होगा वो 2 pH पे, सुक्रोज 4.5 pH पे, सलाइवरिया मालेज 6.8 pH पे, ट्रिप्सिन 8.5 pH पे. एंड चेंज इन pH मेक द एंजाइम इन इफेक्टिव. और अगर हम एंजाइम उसका pH अगर चेंज हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एंजाइम की जहाँ पर वो एक्टिव होता है वहाँ पर उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इन इफेक्ट हो जाती है. राइट. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैव अ स्पेसिफिक कॉन्फॉर्मेशन फॉर अट्रैक्ट एंड होल्डिंग द सब्सटेंस. स्पेसिफिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने के लिए हर एंजाइम के पास में एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है, उसी टाइप का है सबस्ट्रेट वहाँ पर कंबाइन होता है. एंड इट इज़ यूजुअली पोजेस अ सर्वाइस
और पॉकेट वेयर द सबस्ट्रेट फिट्स इन अ कॉम्प्लीमेंट्री फिजन, जहाँ पर सबस्ट्रेट फिट होगा वहीं पे वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फॉर्म होता है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about some factors which influence enzyme activity. Till then, bye bye students.